everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. So in this section we will discuss about the most important topic thermodynamics. और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन ना आए। आप कोई भी पेपर दे लो, नीट, एम्स, नेट, गेट, कोई भी एग्ज़ाम दे लो, आप थर्मोडाइनमिक्स तो पक्का ही पक्का आनी है। और उसमें जो है टॉपिक आज मैं करवा रही हूँ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ही है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है। सबसे पहले तो हमें कुछ बेसिक टर्म्स है थर्मोडाइनमिक्स रिलेटेड, पहले आप वे जाके पढ़िए। थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है। थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक्स मीन मोशन, मीन्स हीट का फ्लो रहा है कहीं ना कहीं। ये तो नाम से इसकी डेफिनेशन आ गई, ठीक है। तो आप जो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है, पहले उन सारी बेसिक टर्म्स को पढ़िए, उसके बाद आप थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे आइए। ये क्या होता है। द एंट्रोपी ऑफ ऑल परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मे बी टेकन एट जीरो एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मीन्स जो एंट्रोपी होती है परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, वो क्या होती है, जीरो टेम्परेचर पे वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। मीन्स जो उसकी रैंडमनेस होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन हर जगह ये पॉसिबल नहीं होता कि जो उसकी कोई किसी भी सब्सटेंस की जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जीरो टेम्परेचर पे, कहीं ना कहीं उसकी रैंडमनेस जीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तो वहाँ पे वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता और वहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फेल हो जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, CO, HCl क्या होते हैं, ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को फॉलो नहीं करते। क्या वहाँ पे कुछ ना कुछ रैंडमनेस आ जाती है इस वजह से। सो every substance has finite positive entropy, but at the absolute zero of temperature the entropy may become zero, and in fact it does become zero in case of all perfectly crystalline solid। Got it? देखो अकॉर्डिंग टू नर्नेश थ्योरम, नर्नेश थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमने ले ली लिमिट टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो, S इज इक्वल टू जीरो, जो एंट्रोपी है वो क्या है, जीरो है, एंट्रोपी तो जीरो ही है। और लिमिट टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो, डेल्टा CP इज इक्वल टू जीरो। CP मीन्स हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, वो क्या होगी, जीरो होगी। अकॉर्डिंग टू नर्नेश थ्योरम, नर्नेश थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो डेल्टा CP होता है वो भी जीरो को अप्रोच करता है एट जीरो केल्विन पे। दिस मीन्स एट जीरो केल्विन द हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकॉम इक्वल हो जाती है। जीरो केल्विन पे जो हीट कैपेसिटी होती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। So next topic we will discuss Nernst heat theorem. It is also most important topic. Nernst heat theorem क्या होती है। Nernst heat theorem में जो Nernst है उसने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को स्टडी किया था, उसके बाद उसने हीट थ्योरम को पूरे एंट्रोपी के टॉपिक को अच्छे से पढ़ा, और फिर उसने इस टॉपिक के बारे में सबसे पहले क्या किया, इसने एक ग्राफ प्लॉट किया, डेल्टा G डेल्टा H विद टेम्परेचर के साथ इसने ग्राफ प्लॉट किया। इसने मीन्स वेरिएशन बताया ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा G विद टेम्परेचर एंड गेव ए जनरलाइजेशन कॉल्ड नर्नेस्ट हीट थ्योरम। तो सबसे पहले इसने क्या किया, इसने गिब्स एल्मोल्ट्ज इक्वेशन लिखी, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस T डिफरेंशियल डेल्टा G बाई डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। लेकिन क्या होता है, जब जो टेम्परेचर है वो जीरो को अप्रोच करता है, तो T हमारा जीरो हो गया, तो क्या हो गया, जो डिफरेंशियल ऑफ डेल G बाई डेल्टा T है ये भी जीरो हो गया, तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H, ये दोनों इक्वल हो गई। एट अब्सोल्यूट जीरो डेल्टा H एंड डेल्टा G आर नॉट ओनली इक्वल, जो अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे है वो और ये सिर्फ दोनों इक्वल नहीं होते, बट देयर वैल्यू, इनकी जो वैल्यू है वो अप्रोच करती है एक दूसरे को। तो इस ग्राफ में यही बताया गया है, डेल्टा G और डेल्टा H है, जो ये फ्री एनर्जी है एंड एंथैल्पी है इज ऑल्सो डिक्रीजेज विद द टेम्परेचर इज लवर्ड एट अब्सोल्यूटली जीरो टेम्परेचर पे। तो उसके बाद फिर क्या है,
उसके बाद हमने ये इक्वेशन लिख ली। डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी होता है ऑफ द रिएक्शन। डेल्टा सी पी इज द डिफरेंस इन हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। दोनों के दोनों किसको अप्रोच करेंगे, जीरो को। एंड दिस थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल टू लिक्विड एंड गैसेस बिकॉज ओनली सॉलिड फेज एग्जिस्ट एट अब्सोल्यूट जीरो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नन स्टेट थ्योरम में। ये सिर्फ जो सॉलिड फेज है उसी के लिए अप्लीकेबल है, लिक्विड और गैस के लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। एज वी नो दैट, हम जानते हैं डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस हम इस तरफ लिया है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी हो गया। फॉर ए फाइनाइट टेम्परेचर पे वी कैन हैव आइदर। डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव होता है विच इम्प्लाइज डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा जी। डेल्टा एस अगर नेगेटिव होता है तो इट मीन्स डेल्टा जी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। गॉट इट। तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्राउटन रूल। ट्राउटन रूल क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ इवेपरेशन पर ग्राम मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कांस्टेंट हैविंग ए वैल्यू अबाउट 21। तो क्या है, इसने ये ट्राउटन रूल ने ये एक एक्सप्रेशन दिया था, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टी बी इज इक्वल टू 21। ये 21 क्या है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और टॉपिक पढ़ने तो आप मुझे कमेंट में बताएं आपको कौन सा टॉपिक करवाना है। थैंक यू सो मच।